हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? सो आ चुके हैं जी। फटाफट अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आ जाइए, फटाफट अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और फटाफट जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है, जल्दी से उनको स्क्रीनशॉट भेज दो कि आई एम इन मीटिंग। फटाफट जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है उनको जल्दी से मैसेज कर दो, उनको स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पे कि आई एम इन मीटिंग। विद इन अ मिनट फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। सो सेशन को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज जो ऑडियंस हमारे बीच में कनेक्टेड है, बेसिकली वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो फटाफट अपनी अपनी सिटी का नाम टाइप कीजिए। आज जो ऑडियंस हमारे बीच में कनेक्टेड है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, चैट बॉक्स में बताइए। क्या बात है जी, क्या बात है। अहमदाबाद से हैं, ओके। अजमेर से हैं, दैट्स ग्रेट। रतलाम, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जयपुर, देवास, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब पूरे पैन इंडिया से पर्सन कनेक्टेड हैं, राजसमंद से भी है। तो सेशन कंडक्ट करने में आज मुझे बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आज का सेशन आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगा अगर आप अच्छे से इस वेबिनार को लगाएंगे। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप एंड तक इसको अच्छे से लगाते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है जहां से आप फाइनेंशियल तरीके से टोटली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। 30 से 35 मिनट का वेबिनार रहने वाला है, तो 30 से 35 मिनट पूरा पूरा फोकस आपका इस मीटिंग में होना चाहिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो जाती है, आपने एक बार मेरे को चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देना है। और हाँ, कोई भी डिस्टरबेंस हो, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, सभी को साइलेंट कर दो। क्योंकि देखो, कहते हैं कि या तो मेरे दोस्त नॉलेज पूरी हो या फिर हो ही ना, आधी अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो अगर या तो आप पूरी मीटिंग अच्छे से लगाओ या फिर लगाओ ही ना, क्योंकि इधर उधर आपका फोकस कहीं और भी रहेगा और मीटिंग में भी रहेगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन जैसे शेयर हो जाती है। एक बार मेरे को क्लियर कर दीजिए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। हाँ जी गाइस, मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में एक बार मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है क्या। ओके 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 ओके। सो सभी लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही होगी। सो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो पर्सन हमें सेशन दे रहे वो है कौन, वो डिजर्व भी करते या नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मेरा नाम निशा है। बेसिकली मैं राजस्थान उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एज की बात करूं, 21 साल की मेरी एज है। काफी सारे यंगस्टर्स को अभी तक मैं गाइड कर चुकी हूँ और 1 लाख प्लस में मंथली अर्न कर रही हूँ। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं, मैं राजस्थान के एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहां पे लड़कियों को टेंशन समझा जाता है।
जैसे ही लड़कियां पैदा होती है घर वालों को टेंशन पहले बढ़ जाती है, शादी ब्याह दहेज लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पूरे खानदान में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो जॉब करती हो, बट बचपन से एक सपना था, कुछ लाइफ में करना चाहती थी बहुत बड़ा। और मिडिल क्लास लोगों के पास एक ही चीज होती है कि या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाओ तो आपकी लाइफ सेट है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब एज वक्त आपकी 18+ हो जाती है, गवर्नमेंट भी वोट देने का अधिकार दे देती है, तो घर वालों से पैसे मांगनी बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो बड़ा गंदा लगता था, पापा 10 रुपए दे दो, पैन खत्म हो गया, पापा 20 रुपए दे दो, ऑटो किराया चाहिए, कॉलेज जाना है। तो सोचा क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ में मैं कोई प्राइवेट जॉब करूं ताकि अपने खर्चे खुद उठा सकूं। तो दोस्तों, कॉलेज के साथ साथ में मैंने जॉब सर्च करी, एक जॉब मिली बड़ी मुश्किल से 5,000 की। 8 घंटे जॉब करने के बाद भी मेरे को 5,000 रुपये ऑफर किया जा रहा था। एक चीज तो समझ में आ गई कि दोस्त, जितनी जिंदगी आसान दिखती है ना, उतनी आसान है नहीं। लेकिन कहते ना दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। बाई चांस उसी टाइम मेरी जिंदगी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, जैसे दोस्तों आज आपकी जिंदगी में आया। किसी के दोस्त ने बताया होगा, किसी के रिश्तेदार ने बताया होगा, किसी को सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा होगा। मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज आया। जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया तो एक बहुत बड़ा वो भी था, डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कि फ्रॉड अपॉर्चुनिटी ना हो ना, या कुछ ना हो। काफी सारी चीजें होती है, बट जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, काम करना शुरू करा दोस्तों, टोटली मेरी लाइफ चेंज हो गई। और आज मैं 6 फिगर अर्नर हूँ, 21 साल की एज में टोटली फ्री हूँ, अपने दम पे खुद की 20 लाख की टॉप मॉडल किया सेल्टोस गाड़ी चला रही हूँ। ईच एंड एवरीथिंग। इवन काफी सारी यंगस्टर्स की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर चुकी हूँ कि वो इंडिपेंडेंट है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि मैंने क्या किया, मैटर ये करता है कि आप कैसे यहाँ से ग्रोथ ले सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिंग हियर? यहाँ पे आप सभी लोगों का आने का रीजन क्या है? काफी सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वो जॉब कर रहे होंगे, बट वो फिर भी चाहते होंगे कि जॉब के साथ साथ कोई सेकंड इनकम सोर्स मिल जाए ताकि अपनी ईएमआई के खर्चे में आराम से निकाल सके। सेकंड कैटेगरी हमारे बीच में होगी स्टूडेंट्स की। ये वो कैटेगरी होती है, टोटल डिपेंड होते हैं अपने घर वालों के ऊपर। ये अपने खुद के रिचार्ज के लिए भी घर वालों पर डिपेंड रहते हैं, और गर्लफ्रेंड के रिचार्ज के लिए भी घर वालों पर डिपेंड रहते हैं। ये कैटेगरी सोचती है कि चलो यार, पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने का मौका मिल जाए तो ठीक है। थर्ड कैटेगरी होगी अनएम्प्लॉयड। ये वो कैटेगरी बेचारे हर जगह हाथ पैर मारते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करते हैं, प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर तो पैर फंस ही जाएगा, और कहीं ना कहीं जाकर तो रोजगार मिल ही जाएगा। और फोर्थ जो कैटेगरी होगी वो होगी बिजनेस ओनर्स की, जिनका ऑलरेडी हो सकता है बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो, बट वो फिर भी चाहते कि और ज्यादा अर्निंग सोर्स जनरेट किए जाए ताकि लाइफ को बहुत चिल तरीके से एंजॉय किया जा सके। राइट? अब यू नो वेरी वेल, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। हर कोई चीज एक सपने से शुरू होती है। अगर कोई जॉब कर रहा है उसके पीछे उसका ड्रीम है, अगर कोई स्टडी कर रहा है उसके पीछे उसका ड्रीम है। इवन हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं, उसमें से किसी का सपना होगा ट्रैवल दी वर्ल्ड, उनको दुनिया घूमनी होगी, अपने घर वालों को घुमानी होगी। किसी का सपना होगा ड्रीम कार लेने का, किसी का सपना होगा ड्रीम हाउस का, किसी का सपना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम का। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि अगर आज आप जाओ और अपना बैंक बैलेंस चेक करो, अगर उस बैंक बैलेंस को देखकर आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार भी ना सोचना पड़े, इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री है। पर गाइस, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। जो आपको बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है वो हमारे सपनों का सर्कल है, ड्रीम्स का सर्कल, जहां पे हमें गाड़ी लेनी है, घर बनाना, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एवरीथिंग। लेकिन इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो आपको राइट साइड में सर्कल दिख रहा है छोटा सा, ये इनकम का सर्कल है। पर दोस्तों, कभी भी हम 15-20 हजार की सैलरी में ये नहीं कर पाते तो हम क्या करना शुरू कर देते? अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा करना स्टार्ट कर देते, कंपैरिजन इनकम के सर्कल को बढ़ाने के। जहां पे बच्चा कहता है पापा आईफोन की नीड है, वहां कहते हैं बेटा एंड्रॉइड से काम चलाओ। जहां हमें 4 व्हीलर की नीड होती है वहां हम 2 व्हीलर से काम चलाते हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज में एक चीज बोली जाती है कि जितने चादर उतने पैर पसारो, ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है। पर गाइस, आज जो प्लेटफॉर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ ना, उससे आप अपनी चादर को बड़ा कर सकते हो, जिससे आराम से आप अपने पैर पसार सकते हो। मतलब कि आप अपने इनकम के सर्कल को इतना बड़ा कर सकते हो कि ड्रीम का सर्कल ऑटोमेटिकली आपका फुलफिल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या चीज है? इनकम को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? बेसिकली मार्केट में दो ही ऑप्शन है, या तो हम जॉब कर ले या बिजनेस कर ले। जॉब्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जॉब्स के हालात क्या है। 90 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, 90 लाख स्टूडेंट। क्या कभी गवर्नमेंट 90 लाख वैकेंसीज निकाल रही है जी?
कभी नहीं। कुछ वैकेंसीज निकलती है, एग्जाम्स डिले हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल फेस करने को मिल रहा है वो एक स्टूडेंट को मिल रहा है। इवन आप देख सकते हो यहाँ पे 707 पोस्ट पर 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिन्होंने एमबीए कर रखी है, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है और कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। तो जॉब से तो कभी हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते 10 15 20 हजार की सैलरी में। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर हम बिजनेस कर ले। अब मेरे दोस्त, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास में? सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए फाइनेंसेस। करोड़ों रुपया हमारी जेब में होना चाहिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे बताओ, क्या हमारी जेब में करोड़ों रुपया है? आप बोलोगे मैम करोड़ों रुपया होता ही सही तो आपको सुनने क्यों आए होते, ऑलरेडी अपनी लाइफ में चिल कर रहे होते। एग्जैक्टली हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है। लेकिन चलो सपोज करो आपने पैसा लगा भी दिया। अब लगाने के बाद में क्या चीज है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि एक बिजनेस में पैसा लगाने के बाद में वो रन कैसे होता है, कैसे उसमें काम होता है। आपके पास बेहतरीन टीम होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए ट्रस्टवर्दी, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम कर सके। आपकी प्रॉपर टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए कि कौन से टाइम में मैंने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, क्या मिशन है इस बिजनेस का, मार्केटिंग प्लान, और सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात करूं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आज आप जाओ और अपने एरिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो और आप उसी एरिया में देखना आपके सामने कंपटीटर आपका 1 से 2 साल के अंदर अंदर तैयार होता है। तो सबसे ज्यादा जो चीज है ट्रेडिशनल मार्केट में वो है कंपटीशन। ठीक है। अब दोस्तों अगर सारी चीजें करने के बाद भी 90% लोग ऐसे होते कभी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर ही नहीं पाते। बट यू नो वेरी वेल, टूडेज एरा मूविंग डिजिटली नाउ डेज। अब भाई बिजनेस से हम सपने पूरे नहीं कर सकते और लाइक जॉब से हम सपने पूरे नहीं कर सकते, और बिजनेस करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? करें तो क्या करें? यू नो जैसे आपको पता है जब से कोविड आया सारी की सारी चीजें डिजिटली शिफ्ट हो चुकी है। जॉब्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, शॉपिंग की बात करें, ईच एंड एवरीथिंग। और दोस्तों जिन लोगों ने अपने आप को डिजिटली, पहले मार्केट में तो ब्रांड बड़े फेमस हुआ करते थे, नोकिया और सैमसंग। किसी के पास कुछ हो या ना हो बट नोकिया का फोन जरूर होता था। लेकिन मेरे दोस्त नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, इसलिए आज नोकिया मार्केट से बाहर है। वैसे ही अगर आप भी अपने आप को अपडेट नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, तो हम भी कहीं इनकी मार्केट से बाहर हो जाएंगे और कभी भी हम अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मीटिंग्स की बात करूँ, उस मीटिंग में पूरे इंडिया से लोग कनेक्ट है। सोच के देखो अगर यही मीटिंग हमें ऑफलाइन में कंडक्ट करनी पड़ती, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। आप अलग अलग एरिया से हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते, कितना आप स्ट्रगल करके एक लोकेशन पे पहुंचते, इतना पैसा आपका खर्च होता, कितनी सारी चीजें करने के बाद में देन कहीं आप इस मीटिंग का पार्ट बन पाते। बट पावर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जस्ट आपने एक लिंक पे टैप किया और इंडिया से लोग कनेक्ट हो गए। डॉक्टर्स की बात करो दोस्तों, पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता था। बट आज के टाइम पे आप ऑनलाइन ही अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। इवन आपके चेकअप्स भी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। खाने की बात करूं, खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, रेस्टोरेंट्स एंड होटल जाते थे, बट आज के टाइम से जोमेटो और स्विगी 10 मिनट के अंदर अंदर घर पे गर्मा गर्म खाना पहुंच जाता है। चलो तो फिर भी नॉर्मल चीजें, पर मैं बात करूं मैरिजेस भी इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर हम क्यों नहीं डिजिटली अपने आप को शिफ्ट करें? अब दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो आज तक हमें किसी कॉलेज और किसी स्कूल में नहीं सिखाई गई। शायद सिखाई जाती तो हम इस मीटिंग में ना बैठे होते, ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके होते। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दोस्तों। अगर मैं बात करूँ, दुनिया में बेसिकली 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। अगर बात की जाए 95% जो पॉपुलेशन है वो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं, और 5% पॉपुलेशन बी और आई की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन पता है क्या सबसे बड़ी चुकाने वाली बात क्या है? 95% लोगों की जेब में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, और 5% लोगों की जेब में दुनिया का 95% पैसा है। एम्प्लॉयड कौन होता है? जो किसी के अंडर जॉब करता है, जो 7 8 घंटे काम करने के बाद उसको पैसा मिलता है, वो एम्प्लॉयड होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जैसे किसी पर्सन ने अपनी खुद की शॉप खोल रखी है, खुद का क्लिनिक खोल रखा है, वो खुद का ही कर रहा है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब ना तो कोई बॉस है और ना ही कोई पर्सन है, वो है एम्प्लॉयड। बिजनेस ओनर का मतलब क्या है कि सपोज करो आपने अपने एरिया में कोई हॉस्पिटल खोला और हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, आप बन गए जी बिजनेस ओनर। और इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि आपके पास और ज्यादा पैसा है, आपने क्या किया अलग अलग फील्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप बन गए जी इन्वेस्टर।
अब जैसे मैंने आपको बोला कि 95% पॉपुलेशन ई और एस की कैटेगरी में आती है और 5% लोग सिर्फ बी और आई की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुकाने वाली बात ये है कि जो 95% लोग हैं उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ है, और जो 5% लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ई और एस की कैटेगरी होती है वो हमेशा एक्टिव इनकम के लिए काम करती है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? आप जॉब पे जा रहे हो तो पैसा आ रहा है, जिस दिन जाना बंद उस दिन पैसा आना बंद। अगर आप अपनी शॉप पे बैठ रहे हो, अपने क्लिनिक पे बैठ रहे हो तो पैसा आ रहा है, जिस दिन बैठना बंद पैसा आना बंद। मतलब जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही पैसा आएगा। दैट इज एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आपने एक बिल्डिंग बनाई उसको रेंट पे चढ़ा दिया, अब आप उस बिल्डिंग में रहो या ना रहो बट फिर भी आपको पैसा आता रहेगा, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। अब दोस्तों हम अपने आप को कैसे पैसिव इनकम की कैटेगरी में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम बिजनेस डेवलप कर सके। बट आज जो प्लेटफॉर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ उससे आप अपने आप को बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में भी ले जा सकते हो, और उससे आप अपने आप को पैसिव इनकम की कैटेगरी में भी ले जा सकते हो। वो कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग। दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा काम आपका टोटली वर्क फ्रॉम होम है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे बैठे काम करना है। जस्ट आपने क्या करना है, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। जो टाइम आप सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करके वेस्ट कर रहे हो, जस्ट उसी टाइम का यूटिलाइज करके आपने अपने वर्क को करना होगा, अपने नेटवर्क को बिल्ड करके अपने काम को करना होगा। अब ये कैसे करना होगा ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूंगी, मार्केट का सिनेरियो एनालाइज करवाना चाहूंगी कि एक्चुअली में मार्केट वर्क कैसे करता है। दोस्तों कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से वो जाती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर देन कंज्यूमर। एक बहुत लंबी सी चेन बनी हुई थी, चाहे वॉट आप जो भी घर में यूज कर रहे हो वो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आता है। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बात करूं, कोको कोला की बोतल फैक्ट्री में बनती है 10 रुपए की। वो कोको कोला की बोतल फैक्ट्री से जाती है दोस्त मेजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मेजर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे क्या करता है, ना ही कोई क्वालिटी एड करता है और ना ही कोई क्वांटिटी एड करता है। वो सीधा सीधा यहाँ पे 20 रुपए का मार्जिन खा लेता है। बोतल हो गई 30 रुपए की। अब वो 30 रुपए की कोको कोला की बोतल जाती है होलसेलर के पास, 20 रुपए का मार्जिन उसने भी खा लिया, बोतल हो गई 50 रुपए की। अब 50 रुपए की बोतल जाती है रिटेलर के पास, भाई 20 रुपए का तो कमीशन वो भी उसका भी बनता है, बोतल होगी 70 रुपए की। और वो 70 रुपए की कोको कोला की बोतल हमारे पास कितने में आती है? 100 रुपए में। बीच में 30 रुपीज कहाँ गए? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसको मैंने मेंशन नहीं किया, एडवर्टीजमेंट वाली। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, 2 रुपए का नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कोल कोल, है ना? फेयर एंड लवली लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओगे। मुझे एक चीज बताओ, क्या लगता है दोस्त, क्या करोड़ों के महलों में रहने वाले सेलिब्रिटीज क्या 2 रुपए का तेल लगाते होंगे? क्या 10 रुपए की फेयर एंड लवली लगाते होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। बट उनकी फेस वैल्यू अच्छी है इसलिए वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, बदले में करोड़ों रुपए कमाते हैं। बट हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मात्र 10 रुपए की है, लेकिन हमने उसके लिए 90 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए। एक्चुअल में हमारा ट्रेडिशनल मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अब घर पे जब पेन यूज करो, पेपर यूज करो, कोई खाने का सामान यूज करो, कोई भी चीज XYZ जो आपके घर में है वो इसी प्रोसेस के थ्रू आई है, इसलिए उसके लिए हमने पैसा बहुत ज्यादा पे किया है, बट उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं मिली। ठीक है? अब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, एक्चुअल में डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, जिस बिजनेस से टोटली मैं अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी हूँ, वो बिजनेस कैसे वर्क करता है। डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हमें पर्सनली बिजनेस करने का मौका देता है। आपका यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी गुड्स सर्विसेज है, आपका जो है वो डिजाइन हुआ, आपका जो है प्रोड्यूस हुआ फैक्ट्री में। कोई भी चीज है वो फैक्ट्री में बनी और फैक्ट्री से वो सीधा कनेक्ट होती है कंज्यूमर से। बीच में जो 30 रुपीज थे, बीच में जो 90 रुपीज थे जिन लोगों के बीच में बट रहे थे, वो कंपनी ने सीधा सीधा हटा दिए, और वो 90 रुपीज कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहेंस करने में लगाती है ताकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिल सके। 95% काम कंपनी ऑलरेडी करके देती, हमें सिर्फ 5% का काम करना होता है। अब वो 5% का काम क्या करना होता है? कंपनी बोलती है कि देखो भाई, मैं यहाँ पे अपनी ब्रांड की प्रमोशन के लिए किसी शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन को हायर नहीं कर रही हूँ। मैं अपना शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन आप लोगों को बना रही हूँ। आप लोग उस चीज को प्रमोट करो, जो पैसा मैं उनको देने वाली थी वो आप लोग, और आपके अंदर पोटेंशियल है तो हमें क्या करना है, जो काम आप बचपन से करते आए हो वही चीज आपको करनी है। आज तक हम कितनी चीजों को प्रमोट करते आए, कहीं हमने खाना खाया, खाना पसंद आया,
सारे दोस्तों को सजेस्ट कर दिया कि भाई क्या खाना था, मजा आ गया, तू भी कभी जाए तो नेक्स्ट टाइम जरूर खा के आना। आपने क्या किया, उस रेस्टोरेंट को प्रमोट कर दिया, उसकी प्रमोशन कर दी। क्या बट बदले में आपको कुछ भी मिला? नहीं। लेकिन आपने उसके लिए काम किया। ये काम हम पूर्ण बचपन से कई बार करते हैं। कहीं शॉपिंग करी, कपड़े अच्छे लगे, दोस्तों को सजेस्ट कर दिया नेक्स्ट टाइम कपड़े खरीदने तो वहीं से खरीदने। अब आपने कस्टमर भेजे, क्या उस शॉपकीपर ने आपको 500 रुपए भी दिया कि आपने मेरी प्रमोशन करी है? नहीं, बट आपने उसके लिए काम किया। सेम काम अगर आप यहाँ पे अपने ब्रांड के लिए करते हो, कंपनी के लिए करते हो, तो कंपनी आपको उसमें बहुत बड़े से बड़े कमीशन देती है। ठीक है जी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं डिजिटल नेटवर्किंग की बात करूं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बात करी, ये कॉन्सेप्ट 2025 में 18 मिलियन तक जॉब्स प्रोवाइड करवा चुका है। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन 18 मिलियन यूथ को। मतलब कि जो फ्यूचर और जो प्रेजेंट है वो अभी के टाइम पे इसी प्लेटफॉर्म का है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जॉब्स की बात करूं, जॉब्स कुछ भी नहीं है और दूसरे हम बिजनेसेस नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे करोड़ों रुपया चाहिए। बट यहाँ पे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। आने वाला फ्यूचर और इसी चीज का है। इवन अगर आप गूगल करके देखोगे डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा, अगर आप इसकी डिप्लोमास आने वाला जो टाइम है डिप्लोमास आपने करने पड़ेंगे तब जाके आप किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बन पाओगे। जैसे होता था ना पास्ट में, अगर मैं पुरानी बात करूं जब हमारे दादा दादी के टाइम पे था, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको भी जॉब मिल जाती थी। जस्ट उनका लुक देखते थे और उनको जॉब दे देते थे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। बिकॉज उस टाइम पे ज्यादा लोग पढ़ाई नहीं करते थे। बट आज के टाइम क्या आपके लुक के अकॉर्डिंग जॉब दी जाती है? ऑफकोर्स नॉट। आप जितनी मर्जी एजुकेशन कर ले, जितनी मर्जी आप एग्जाम्स फाइट करते हैं, उसके बाद कहीं बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है। वैसे ही सेम चीज है, अभी इसका फ्यूचर है। मतलब अभी अगर आप अपना स्टार्टअप करते हो तो आपको डिग्रीज करने की जरूरत नहीं है, बस आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। बट आने वाले टाइम पे अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहोगे तो आपने 1.5 लाख रुपए फीस पे करनी होगी। डिप्लोमा करना पड़ेगा पूरा, एक एक दो दो साल का। डिप्लोमा करने के बाद आपके एग्जाम्स होंगे, इंटरव्यूज होंगे। जब आप इंटरव्यूज क्वालिफाई कर पाओगे तब जाके आप किसी ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन पाओगे। बट आपके लिए भी गोल्डन चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इवन यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा टोटल फीस 1.5 लाख रुपीज, पीजी डिप्लोमा इन ड्रग सेलिंग। राइट। आगे अगर मैं बात करूँ, अब एक चीज आती है माइंड में कि चलो मैम ड्रग सेलिंग जो प्रोफेशन है, वेरी गुड प्रोफेशन है, बट इसमें चूज कैसे करें, बेस्ट कंपनी कैसे चूज करें? क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है, टोटली कंफ्यूज है, इसमें करें इसमें करें इसमें करें। तो दोस्तों मैं आपको फिगर आउट करना बताऊंगी कि कैसे बेस्ट कंपनी को चूज कर सकते हो। नंबर वन थिंग, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो सबसे पहले चेक करो वहां के लोग, वहां का एनवायरमेंट कैसा है। क्या ग्रोइंग एनवायरमेंट है, क्या सपोर्टिव एनवायरमेंट है? क्योंकि देखो बचपन से भी एक चीज बोली जाती है कि जैसा आपका सर्कल होता है वैसे आप बनते हो। अगर एनवायरमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो फॉर श्योर आप ग्रो करेंगे। नंबर टू, चेक करना है वहां के प्रोडक्ट्स। ऐसा तो नहीं कोई भी चाय पत्ती वाली कंपनी हवा पानी कुछ भी बेचे जा रही है और आपको बोल रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिकॉज दोस्तों अगर प्रोडक्ट्स बेस्ट होंगे और प्रोडक्ट्स अगर लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो रही होगी तो उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, और मार्केट में डिमांड उसकी अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है उसकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, उसके लोगों की ग्रोथ अच्छी होगी जो काम कर रहे हैं। तो हमें चेक करना है वहां के प्रोडक्ट। जैसे सैमसंग और एप्पल दोनों फोन्स में डिफरेंट है, दोनों कंपनीज में डिफरेंट है। अगर आपको मौका मिलेगा एक सैमसंग कंपनी में काम करने का, एप्पल कंपनी में काम करने का, मैं बोल रही हूँ 100% लोग ऐसे होंगे जो एप्पल कंपनी को ही चूज करेंगे बिकॉज वो ब्रांड है, क्योंकि लोग उसके पीछे पागल है, लोग उसके यूजर्स हैं। ठीक है। तो आपने चेक करना है प्रोडक्ट। थर्ड नंबर चेक करना ट्रेनिंग। ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपको ये बोले जा रहे पैसा पैसा पैसा, या फिर बोले सीखो सीखो सीखो। बिकॉज विदाउट सीखे हुए तो चपाती भी नहीं बनाई जा सकती, तो बिजनेस को रन करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लेकिन अगर उनका ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लर्न देन अर्न, इट मीन्स बेस्ट। लेकिन उनका खाली यही कॉन्सेप्ट है अर्निंग अर्निंग अर्निंग, दैट मीन्स कुछ तो झोल है। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपने चेक करना है प्रॉफिट। चलो सारी की चीज तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिस भी कंपनी में आपको चारों की चारों चीजें मिल जाती है वहां पे आंख बंद करके आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और दोस्तों मैं जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ, जिस ब्रांड ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है, वो दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है एंड 170 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली रन कर रही है। और 170 देशों में चलना बहुत बड़ी बात है। एक कंट्री में नहीं, दो कंट्री में नहीं, 170 देशों में। कंपनी को 46 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे घर वालों की एज की कंपनी है। टू 2800 प्लस कंपनी के ऑफिसेज है वर्ल्ड वाइड, 2800 से भी ज्यादा ऑफिसेज जो लग्जरी ऑफिसेज है, 5 स्टार ऑफिसेज है। इवन इंडिया में 7 स्टार होटल नहीं है, कंपनी ने 7 स्टार ऑफिसेज बना रखे हैं। टर्नओवर की बात करूं दोस्तों, $4 बिलियन की कंपनी की टर्नओवर रहती है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हनी में। इवन इंडिया में 3500 मिलीनियर्स क्रिएट कर चुकी है।
मिलीनियर का मतलब क्या है? जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, वो मिलीनियर की कैटेगरी में चला जाता है। 3,500 से ज्यादा मिलीनियर्स क्रिएट कर चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी तेजी से वर्क कर रही होगी और कितनी ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी, राइट? अब अगर मैं बात करूं, बेसिकली कंपनी 5 सेगमेंट्स में डील करती है, क्योंकि देखो कोविड ने एक चीज तो बहुत अच्छे से समझा दी कि जेब में पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और अगर आपके पास सिर्फ हेल्थ है, पैसा नहीं है, तो वो हेल्थ भी किसी काम की नहीं है। अगर अच्छी तरीके से लाइफ को एंजॉय करना है, कि दोनों का 50-50% होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली कंपनी 5 सेगमेंट्स में डील करती है, हेल्थ ड्रिंक, न्यूट्रिशन, सब, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल और स्किन केयर, जो कि आज के टाइम पे हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिला पुरुष, हर पर्सन को डेली बेसिस पे इन चीजों की नीड है, जिसमें कंपनी डील करती है। इवन हमारे दिन की स्टार्टिंग ही न्यूट्रिशन से होती है, राइट? आगे अगर मैं बात करूं, इवन 85% कंपनी डील करती है एलोवेरा में और 67% डील करती है बी हनी में। आप गूगल पे जाना, सर्च आउट करना, लाइक वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, सिर्फ एक ही नाम आएगा, फॉर एवर लिविंग। वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, एक ही नाम आएगा, फॉर एवर लिविंग। मतलब दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। इवन दोस्तों अगर मैं बात करूं, हम मोस्टली घरों में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट का। खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी दबा के खिलाते हैं। क्या कभी आपने चेक किया उस कोलगेट में ऐसा क्या है? आज जाना और चेक करना। उस कोलगेट में एक चीज मिलाई जाती है, उस पे लिखा होता है रेड लाइन में कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा इसे गलती से भी मुंह में ना ले, और ले लेता तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अब गाइस सोच के देखो, उस कोलगेट में ऐसा क्या है जो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है? और अगर वो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है, क्या वो आपको नहीं करेगा? ऑफ कोर्स वो आपको भी करेगा। उसमें एक चीज होती है, उसका कहते हैं फ्लोराइड। और फ्लोराइड से कैंसर जैसी डिजीज होती है। मतलब जैसे आप दिन की स्टार्टिंग कर रहे हो, उसी से कैंसर हो रहा है, तो सोचो पूरे दिन में हम कितना सारा पेस्टिसाइड कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू, कितनी सारी चीजें। बट वहीं पे फॉरएवर जो अपना ब्राइट टूथ जेल बनाती है, वो बिल्कुल नेचुरल होता है, जो एलोवेरा और बी हनी से बनता है। अगर इसे बच्चा खा भी ले तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? अब इसकी मैं ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है जी? अब हमें पता कैसे चलेगा कि वाकई में बेस्ट है या नहीं है? कंपनी की प्रोडक्ट को 300 प्लस सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जिसमें कॉस्मेटिक सील है, एमएलआर की सील है, पैराबीन फ्री है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट में पैराबीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जितने भी मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट में पैराबीन का यूज होता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, स्किन डिजीज के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम पे, राइट? अब बहुत से लोगों की माइंड में एक चीज आती है, मैम ये कंपनीज भाग जाती है। तो गाइस मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, फॉरएवर लिविंग एक कंपनी ही नहीं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही है, जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कंपनी की जितनी भी टर्नओवर होती है, उसका 27% पैसा कंपनी चैरिटी कर देती है, गरीब बच्चों की हेल्थ के लिए एंड एजुकेशन के लिए। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, जो कंपनी लाखों रुपया चैरिटी कर रही होगी, कोई भागने वाली कंपनी तो नहीं होगी। बिकॉज दोस्तों, हम भी किसी को 10 रुपए दान देने से पहले चेक करते हैं कि हमारी जेब में 100 रुपए है या नहीं। अगर 100 रुपए हमारी जेब में होते हैं, तो हम किसी को 10 रुपया दान करते हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, इसके बारे में भी और आप अच्छे से गूगल सर्च आउट कर सकते हो फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक है? आगे बात की जाए, अब अब आगे बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कि अब आपको पैसा कैसे आने वाला है, ठीक है? पैसा कैसे आएगा आपको? देखो, आप यहाँ पे जब स्टार्ट करते हो, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, आप यहाँ पे बनते हैं प्रीफर्ड कस्टमर। कंपनी बिना जाने पहचाने आपको फर्स्ट डे से 5% का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। अगर आप प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं, तो 5% के डिस्काउंट पे प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं। सेकंड लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसको एएस लेवल भी बोला जाता है, जो आपका 2 सीसी में कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन अपना काम स्टार्ट कर रहा है अपनी एजुकेशन के साथ साथ में या जॉब के साथ साथ में, तो वो इजीली 15-20 हजार रुपए इजिली अर्न कर सकता है। आज के टाइम पे सारा सिस्टम, जैसे कि आपको पता, ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पे आराम से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो 30 से 40 हजार रुपए भी कमा लेते हैं, डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के हिसाब से। थर्ड लेवल होता है दोस्तों सुपरवाइजर लेवल, जो 25 सीसी में कंप्लीट होता है। सुपरवाइजर लेवल पे मिनिमम मिनिमम से मिनिमम इनकम 25-30 हजार की रेंज में होती है। अभी के टाइम पे 40 हजार रुपए पर आराम से अर्न कर सकते हो। फोर्थ लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो 75 सीसी में कंप्लीट होता है। यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम इनकम 40 से 50 हजार रुपए होती है। अभी के टाइम पे 50 से 60 हजार रुपए आप इजिली अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे सभी का ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल। हर कोई मैनेजर बनना चाहता है, बिकॉज मैनेजर पे आपकी जो मंथली इनकम होती है, वो तकरीबन 1 लाख प्लस 80 हजार से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। अब आपकी माइंड में एक चीज आ रही हो, क्या मैम लाखों भी आते हैं क्या यहाँ पे?
मैं बोलूँगी जी हाँ, आते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप लाखों भी कमा सकते हो। पर देखो दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। इवन बहुत से लोग के माइंड में एक चीज़ आ रही है कि मैम सीसी क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी और कंपनी करेंसी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, कंपनी 170 प्लस कंट्रीज़ में है। हर कंट्री की करेंसी अलग-अलग है, किसी की रुपया है, किसी की दिनार है, किसी की टका है। तो कंपनी कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी बना रखी है, जिसको बोलते हैं सीसी। और दोस्तों, आफ्टर मैनेजर भी कंपनी आपको 11 तरीके के इंसेंटिव्स देती है, जो क्या होते हैं चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब मैंने जैसे कि बताया, 18 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट, कुछ नहीं पता था, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बट यहाँ पे मैंने काम शुरू किया अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। और दोस्तों, मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया, और जैसे ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे क्वालिफाई हुआ, आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर ही मेरी यहाँ पे इनकम है कितनी है दोस्तों? 78,465.54 पैसे। ये कब की इनकम है मेरी? अ, दिसंबर 2022 की इनकम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट होता है मैम अकाउंट में पैसे नहीं आते, तो गाइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, जो बैंक की तरफ से आपको मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है। एक एक पैसा कंपनी आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। किसके थ्रू? बाय फॉर एवर लिविंग। अवेलेबल बैलेंस भी आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों, हर 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आज तक 15 से 16 नहीं हुई है। गवर्नमेंट जॉब में डिले हो सकता है, प्राइवेट जॉब में डिले हो सकता है, बट फॉर एवर लिविंग में आज तक डिले नहीं हुआ है। आगे अगर मैं दोस्तों बात करूं, मेरा यहाँ पे मैनेजर क्वालिफाई हुआ यंग एज में। और मैनेजर जैसे हर इंसान का ड्रीम लेवल होता है, आफ्टर मैनेजर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। मतलब बिकॉज आफ्टर मैनेजर आपकी जो मंथली इनकम रहती है वो आराम से 1 लाख प्लस रहती है। आफ्टर मैनेजर दोस्तों, मेरी पहली इनकम है कितनी है? 1,22,000। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझा था, स्टार्ट किया था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 1-1.5 लाख रुपया महीने का आ सकता है। मैंने इस माइंडसेट से स्टार्ट किया था कि मेरे को 12-15 हजार रुपये भी आना शुरू हो जाए तो मेरे लिए बहुत है, ताकि अपने कॉलेज के खर्चे में उठा सकूं, घर वालों पे डिपेंड ना रहना पड़े। बस इस मोटिव से किया था। लेकिन फॉरएवर एक बहुत बड़ा समंदर है। आप चाहें तो लोटा भर ले, आप चाहें तो बाल्टी भर ले, चाहे अपने घर पे पाइपलाइन ही बिछा ले, डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल। एंड वो कहते हैं जिसको जितनी भूख होती है वो खाना उतना ही खाता है, राइट। आगे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मेरी नेक्स्ट इनकम है 1,41,000 रुपया। अभी जो मेरी यहाँ पे एवरेज इनकम रहती है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में एवरेज इनकम रहती है। आज मैं टोटली फ्री हूँ, अपनी अपनी लाइफ को अपनी कंडीशंस पे जी पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ फॉरएवर, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट। ये मेरे ग्रेट मेंटोर है मिस्टर उमेश राजपूत। आज मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। अगर आज के 3 साल पहले इन्होंने मुझे गाइड ना किया होता, इन्होंने मुझे ना सिखाई होती चीजें, तो यहाँ मैं कभी नहीं होती। जैसे जैसे इन्होंने गाइड किया, इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही चीज है कि जो चीज आपको सिखाई जा रही है, जस्ट आपने उसको सीखना है, एक बच्चे की तरह सीखना है, और आप यहाँ पे रॉक कर सकते हो, राइट। कंपनी देखो यहाँ पे आपको कार प्लान करने का भी मौका देती है। हर मिडिल क्लास का सपना होता है कि यार मेरे घर पे 4 व्हीलर जरूर होनी चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल फेस करते हैं वो 2 व्हीलर पे करते रहते हैं। वो पूरी फैमिली को कभी एक साथ कहीं जाना होता है, वो जा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। बट आफ्टर मैनेजर एक इंसेंटिव होता है, कार प्लान लेवल 1। अगर ये आप अचीव कर लेते हो तो कंपनी आपको 26,000 रुपए एक्स्ट्रा देती 3 साल तक। चाहे आप गाड़ी ले, घर बनाए, कुछ भी करे, लेकिन उसका नाम होता है कार प्लान लेवल 1। अगर लेवल 2 क्वालिफाई कर लेती हो तो कंपनी 39,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है 3 साल तक। अब जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 14,04,000 का। अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो कंपनी 52,000 रुपए इनकम के अलावा देती है, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 18,72,000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनेजर और आपकी इनकम 1 लाख है और आपने लेवल 3 क्वालिफाई करा है, तो आपके अकाउंट में आएगा 1,52,000 रुपया। 52,000 आपका इंसेंटिव जो आपने क्वालिफाई किया है। इसी प्लेटफॉर्म के दम पे दोस्तों मैं अपनी गाड़ी परचेज कर चुकी हूँ, किया सेल्टोस। एक टाइम ऐसा था कि पापा के पास एक बाइक हुआ करती थी, बड़ी दिक्कत होती थी, कहीं पे भी जाना होता था, कुछ लोग घर पे रुकते थे, बसों में धक्के खा के जाना, ऑटोस में जाना, बड़ी दिक्कत होती थी। बट उस टाइम इतना पैसा भी नहीं था कि सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीद सके। लेकिन पावर इस प्लेटफॉर्म की, मात्र 2 साल के अंदर मैंने अपनी किया सेल्टोस परचेज करी उदयपुर से। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। इवन कहते हैं ना, हमारी सोसाइटी में लड़कियों को टेंशन समझा जाता है, बट यहाँ पे एक लड़की टेंशन के बराबर है। जितनी सोसाइटी में 10 लड़के पैसा नहीं कमाते, यहाँ पे एक लड़की अपने दम पे पैसा कमाती है। दिस द पावर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। ये दम मेरे अंदर नहीं है, दम इस प्लेटफॉर्म के अंदर है कि इसने मुझे नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका दिया। बाकी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, राइट। कंपनी आपको घूमने फिरने का भी मौका देती है, हर बंदे का सपना होता है घूमने फिरने का। आप जब मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हो, कंपनी आपको टूर्स देती है, अलग अलग इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है, 7-7 दिनों तक। आप वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में आपको ठहराया जाता है विद योर फैमिली। रहना खाना सब कुछ कंपनी उठाती है, इवन शॉपिंग करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है।
हमें तो जस्ट मुंह उठा के जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। अभी हमारा लास्ट इवेंट हुआ था दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहाँ पे तकरीबन 26,000 लोग पूरे इंडिया से कनेक्ट हुए थे। इवन यही इवेंट हमारा वापस होने जा रहा है, ये हर मंथ होता रहता है। लाइक एक साल में 2-3 बार ये हो जाता है। और इवन FLB की मैनेजमेंट अमेरिका से आती है जब ये हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कहते हैं दोस्तों, सारी चीजें अगर मैं डिटेल में बताऊं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। कहते हैं समझदार को तो इशारा ही काफी होता है ना। आगे अब मैं बात करूँ, आप लोगों के माइंड में एक ही चीज आ रही होगी, चलो मैं वो तो बता रहे हो, लाखों करोड़ों की एक तो इनकम बता रहे हो, सारी चीजें बता रहे हो, लेकिन ये तो बता दो करना क्या होगा, काम क्या रहेगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या करना होगा, 95% काम आपका रहेगा प्रोजेक्ट सर्विसेज का, और 5% काम आपका रहेगा प्रोडक्ट्स का। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या बेचना पड़ेगा? जी नहीं, आप यहाँ पे सेल्स पर्सन बनने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर कंपनी को प्रोडक्ट ही बिकवाना होता तो कंपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को हायर करती, जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने डिग्री ले रखी है। देखो प्रोडक्ट तो बिकेगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा, और कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा तो कंपनी हमें कैसे पैसा दे सकती है। प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन हमें डोर टू डोर जाके सेल नहीं करना। तो हमें करना क्या है, हमें अपने जो प्रोजेक्ट है कंपनी का उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना है। सोशल मीडिया क्या है, आपका इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, उसके थ्रू जब आप उसको प्रमोट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट मार्केट में मूव होगा, और उस पे जो टर्नओवर होगी कंपनी आपको उस पे पैसा देगी। अगेन आई रिपीट, आपने कंपनी के प्रोजेक्ट को डिजिटली प्रमोट करना है थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया, और जो उससे उसके थ्रू जो टर्नओवर होगी कंपनी आपको उस पे पैसा देगी। मुझे एक चीज बताओ, अमिताभ बच्चन क्या नवरत्न तेल बेच रहे हैं? जी नहीं, वो जस्ट प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम खरीद रहे हैं, लेकिन उनके थ्रू बिक रहा है ना। तो अपने प्रोडक्ट को नहीं, अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, और वो आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल जीरो से। उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, बहुत आराम से बहुत इजी वे में आप कर सकते हो लर्निंग के साथ में। अब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, अब आपने करना क्या है। सबसे पहले जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है, फटाफट उनको कॉल करना है, कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करना है। मुझे पता है सभी लोग के माइंड में एक ही डाउट होगा, अच्छा मैम तो काम को स्टार्ट कैसे करें, काम कैसे करना होगा, प्रमोट कैसे करना होगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि किसी भी चीज की नॉलेज ना ही आधे घंटे में ली जा सकती है और ना ही एक दिन में। इवन एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए भी 3 साल लगाने पड़ते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये पूरा प्रॉपर बिजनेस है, इसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, 70% काम आपका लर्निंग का रहेगा एंड 30% काम आपका इम्प्लीमेंटेशन का रहेगा। जितना सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो होगे। आपको फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है तुरंत, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपको एक ट्रेनिंग ब्लॉग दिया जाएगा जिसमें 7 वीडियोज है। बहुत अच्छे से उन ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। टोटल 7 वीडियोस आपकी 2 घंटे की है, मतलब टोटल आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 आवर्स की है। उसे डायरी पेन के साथ और विद नोट्स कंप्लीट करना है, बिकॉज अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड हम लोगों को अच्छा लगेगा, आपकी सीनियर्स को अच्छा लगेगा, तो आपका बैच में सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस की मैं बात करूं, डेली 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं, बट 100 के 100 लोग सीरियस नहीं होते, 100 के 100 लोग पे हम टाइम नहीं लगाते, हम उन्हीं लोगों पे टाइम लगाते हैं तो सीखने पे फोकस करते हैं। तो आपने ये मेक श्योर जरूर करना है कि प्रॉपर 2 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करके विद नोट्स आपने अपने सीनियर को सेंड करने, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट लो जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो और फटाफट जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है उनको तुरंत व्हाट्सएप पे शेयर करो, बिकॉज ये स्क्रीनशॉट जब उनको रिसीव होगा तो वो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजेंगे और आपको आगे की ट्रेनिंग्स मिलेगी। तो फटाफट जिस भी पर्सन ने लिंक दिया है उसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करो। हाँ जी, फटाफट आप स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज विदाउट स्क्रीनशॉट आपको आगे की ट्रेनिंग्स नहीं मिलेगी। ये आपका बोल सकते हो कोड है। जैसे ही उनको रिसीव होगा आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और आगे की गाइडेंस मिलेगी। होप सो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने सीनियर्स को भेज दिया होगा। बाकी दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप अच्छे से क्लैरिटी के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट गो थ्रू कर सकते हो, जहां पे पूरी प्रोफाइल को चेकआउट कर सकते हो फॉर ट्रस्ट। बाकी आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे साथ काम स्टार्ट किया था वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई 18,000 रुपया महीने का पहले महीने से कमाना शुरू कर दिया, किसी ने 41,000 रुपया, कोई 30,000, कोई 45,000 रुपया, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बाकी दोस्तों एक चीज है कि 2 कदम आप चले हमारे साथ तो 200 कदम आपके साथ खुद चलने के लिए तैयार है। बस स्टार्टिंग के 2 कदम आपके खुद रहेंगे, ठीक है। और वो 2 कदम यही चीज है, जस्ट अ सेकेंड।
दो कदम एक ही चीज है कि अपना एक्शन लो और आगे बढ़ो, जस्ट लर्निंग करो और फोकस करो। प्लेटफॉर्म बेस्ट है, बाकी मिलके काम करेंगे। अब फटाफट जाएं, अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, लर्निंग्स पे फोकस करो। अगर आज ही आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो कल आपका एक सेशन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि अब आप अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हो। तो होप सो सारी क्लैरिटी आपको हो चुकी होगी। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, सारी चीजें समझ में आ चुकी है जी? आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है? सारी चीजें क्लियर हो चुकी है? बता दीजिए एक बार मेरे को चैट बॉक्स में। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट, 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 ग्रेट। नो डाउट। तो फटाफट जाए। होप सो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आज का सेशन आप लोग के रहा होगा। आपके लिए, बहुत सारे लोग के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी रही होगी अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखो अगेन लास्ट में एक ही चीज, मैं देखो एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ, वो है बार बार लर्निंग्स पे। सीखोगे तो जीतोगे, जितना सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। बिजनेस में ग्रो करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लर्निंग है। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिलके ग्रोथ लेंगे। बाकी ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।